dance through the highways, and on we'll हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 ऑप्टिक्स। तो ये जो है न्यू सिलेबस पर ही है क्लास 11 के लिए। तो जो ऑप्टिक्स चैप्टर है उसमें कुछ हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि हो गया आपका यहाँ पे रे ऑप्टिक्स है, साइन कन्वेंशंस है, एब्रेशन है और रिफ्रैक्शन है। तो जो आपका जो मेन टॉपिक्स है, या फिर यूँ कहे कि जो ऑप्टिक्स रिलेटेड जो भी आपका यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो भी पोर्शन है वो पूरा यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो बेसिक टर्म्स है, यानी कि रे ऑप्टिक्स क्या है, वेव ऑप्टिक्स क्या है और नेचर ऑफ लाइट क्या होता है। तो डेफिनेशन है या छोटा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। सो रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये क्या होता है। So basically a particular direction of propagation of energy from a source of light is called ray of light। यानी कि यूँ कहिए कि जहाँ से भी अगर आप देख रहे हो लाइट पासिंग जो होता है, लाइट पासिंग वो क्या होता है, एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, यानी कि एक रे ऑफ लाइट होता है वो। सो जो रे ऑप्टिक्स है, सो वी यूज़ रे ऑप्टिक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सेट्रा। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं मैं आपको पूरा क्लियर करवा दूंगा इसमें कि रिफ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है। तो जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आपका जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है। तो ये बेसिक चीज़ें मेरे ख्याल से आपको पता भी होगी, आपने क्लास 6 या 7 में भी पढ़ा होगा। सो रे ऑप्टिक्स यही होता है, यानी कि अगर आप मान लीजिए कहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट है वो आ रहा है, आपका सामने लेंस हो गया या मिरर हो गया या प्रिज्म हो गया, तो लाइट जो है उसको इमर्ज करके कुछ और चीज़ बना रहा है, यानी कि रिफ्रैक्ट हो रहा है या रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ किस में कवर होती है, ये रे ऑप्टिक्स में कवर होती है। तो अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, वेव ऑप्टिक्स। सो ये भी काफ़ी अच्छा है फिज़िक्स में, लाइक आप फिज़िकल ऑप्टिक्स वगैरह ये चीज़ आपने मे भी देखा होगा बहुत बार। जो ऑप्टिक्स है, वेवलेंथ वगैरह होता है, फ्रीक्वेंसी वगैरह होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह होता है। तो ये सब चीज़ किस में आती है, ये सब पार्ट जो है वेव ऑप्टिक्स के अंदर आता है। फॉर एक्सप्लेनिंग फिनोमिना लाइक इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डॉपलर इफेक्ट, ये तो बहुत ही फेमस है, सभी को पता है, एक्सेट्रा। वी कंसिडर लाइट एनर्जी टू बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है तो ये किस फॉर्म में होता है, एक वेव ऑप्टिक्स होता है। सो ये आप जो है नेक्स्ट यानी कि 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ लोगे ये, और छोटा सा जो है बीच बीच में आपको यहाँ पे आता रहेगा, ये कॉन्सेप्ट भी है। जो थर्ड हमारा पार्ट है वो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है, यानी कि जो आप लाइक कॉम्पटन इफेक्ट है यहाँ पे, ये में भी आपको नहीं पता होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस होता है ये सब। सो ये सब चीज़ का किस में आती है, ये नेचर ऑफ लाइट के इसमें आती है। सो इसमें भी क्या होता है, इंट्रैक्शन ऑफ लाइट होता है विद कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया या मैटर कह सकते हैं हम। सो इसमें क्वांटम नेचर ऑफ लाइट भी जो है डिस्कस करेंगे हम लोग, इसका भी जो है, तो ये भी आपको 12th में है आगे। सो आइए आगे देखते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन क्लियर करवा देता हूँ। सॉरी। सो मान लीजिए यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस है, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है और ये जो है वाई डैश एंड वाई एक्सिस है यहाँ पर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपको 4 क्वाड्रेंट्स दिया जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये सभी को पता होती है। लेकिन यहाँ पे जो होता है एक्स और वाई जो है दोनों भी पॉजिटिव होता है आपका। इस केस में क्या होता है, आपका जो है एक्स नेगेटिव होता है और वाई जो है वो पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि नेगेटिव है और डाउन साइड पे वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, तो -x और -y है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और आपको बताना भी ज़रूरी है अगर आप भूल चुके हो, या तो ये आप बेसिकली एक छोटा सा रिवीजन है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपको जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह में सब चीज़ में यूज़ होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो एक्स पॉजिटिव है और नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो ये चीज़ साइन कन्वेंशन जो है आपको मैथ्स में भी यूज़ होगा, फिजिक्स में भी यूज़ होगा, ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स में यूज़ होगा। तो 4 क्वाड्रेंट सेक्शन वाई एक्सिस को लेकर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ओके, सो अभी हम आते हैं हमारा जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के टॉपिक पर। सो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये जो है मैं आपको इस डायग्राम के तहत समझाने वाला हूँ।
सो यहाँ पर आप एक मीडियम देख सकते हो जो कि एक मिरर को एज अ मीडियम यहाँ पे बनाया गया है। सो यहाँ पे एक नॉर्मल आप देख सकते हो, नॉर्मल लाइन इस तरीके से कंसिडर किया गया है। तो ये जो है सोर्स ऑफ लाइट है, बेसिकली यहाँ से जो लाइट पास हो रहा है जो कि एक नॉर्मल रे आप बोल सकते हो, इंसिडेंट रे जिसको बोला जाता है। सो यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ से जो है ये इसको टकराने के बाद इस मीडियम को, जो मिरर है इसको टकराने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि इसका कोई इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे। और बीच में एक नॉर्मल लाइन हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, जिसको आप मिडल भी समझ सकते हो, नॉर्मल जिसे कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, रिफ्लेक्शन यहाँ से आप इसके तहत आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। So reflected ray lies in plane formed by incident ray and normal drawn at the center, drawn at the point of incidence, and two rays are on either side of the normal। सीधी सी बात है, यहाँ पे two rays are on the either side of the normal, यानी एक जो है इंसिडेंट रे है, दूसरा जो है रिफ्लेक्टेड रे है। सो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। सो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही सेम क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया। सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की हम बात करेंगे। सो दिस अप्लाई एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया। सो रिफ्रैक्टेड रेज लाइज इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट ray and the normal drawn at the point of incidence, and the two rays are on either side of the normal। सिंपली यहाँ पे क्या होता है, आपको ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, ये रिफ्रैक्ट होगा, यानी दूसरे मीडियम के वहाँ पर चला जाएगा। सो रिफ्रैक्टेड रे आप देख सकते हो, ये क्या है, लाई इन द प्लेन फॉर्म बाय इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। सो ये आपका डेफिनेशन हो गया बेसिकली। सो यहाँ पर हम आते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कंसिडर करते हैं यहाँ पे। सो अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट 38 डिग्री, यानी कि यहाँ पे आपको थीटा दिया हुआ है 38 डिग्री। दिस एंगल इज़ नाउ ग्रेजुअली इंक्रीज टू 41 डिग्री, यानी ये चेंज हो गया है 38 से 41। The object being symmetrical all the time determine the number of images visible during the process। So यहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा आपको फर्स्ट केस में 38 डिग्री दिया हुआ है। सो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, सो आप n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा करेंगे। सो यहाँ पे क्या करना होता है आपको, बेसिकली कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन टेबल जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये फाइंड आउट करना होता है। सो n इक्वल्स टू आपको 360 अपॉन थीटा का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। दूसरा अगली बात ये है, इसमें आपको जो वैल्यू आ रहा है n इक्वल्स टू 9 आपको कंसिडर करना है। दिस इज़ वैलिड टिल एंगल इज़ 40 डिग्री एज द ऑब्जेक्ट इज़ केप्ट सिमेट्रिकली। सो जैसे बियॉन्ड 40 जाता है n इज़ ग्रेटर देन 9। सो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको वैल्यूज चेंज कर देना है, थीटा का 38 से 41 डालना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हेंस नाउ ऑनवर्ड्स देयर विल बी 8 इमेजेस टिल 41 डिग्री। तो हमने बेसिकली किया क्या है, यहाँ पे पहले कितना इमेज बन रहा था और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो चेंज होने के बाद, यानी थीटा चेंज होने के बाद कितना इमेज बन रहा है। सो इसी का आपको आंसर यहाँ पे निकालना था। सो आपका जो आंसर आता है यहाँ पे 8 इमेजेस आता है। सो ये थोड़ा सा मे बी आपको समझने में कॉम्प्लिकेटेड गया होगा। सो आगे और भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी देखेंगे हम लोग। सो थिकनेस ऑफ अ ग्लास ऑफ अ स्पेक्टेकल इज़ 2 mm, यानी 2 मिलीमीटर का जो है थिकनेस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 दिया हुआ है, यानी एन ऑफ ग्लास जो है। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस दिस थिकनेस। एक्सप्रेस योर आंसर विथ मोस्ट कन्वीनियंट प्रीफिक्स अटैच टू द यूनिट सेकेंड। ओके, ठीक है। सो स्पीड ऑफ लाइट क्या है इन वैक्यूम, देखिए ये बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए। सी कांस्टेंट वैल्यू का जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है वो उसका लाइक स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट है। सो एन ऑफ ग्लास यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सी अपॉन एन ऑफ ग्लास कैलकुलेट करेंगे। सो 3 × 10⁸ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1.5 जो हमारे पास गिवन डेटा है। तो यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू आता है 2 × 10⁸। सो डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड बाय लाइट इन ग्लास, सो डिस्टेंस यहाँ पे आपको दिया गया है 2 mm, जैसे कि आपको बताया था। सो 2 × 10⁻³ आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप टाइम कैसे निकालोगे, टाइम रिक्वायर्ड बाय लाइट टू ट्रैवल दिस। सो इसमें टाइम देखिए ये कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन
आपका जो है यहाँ पे 2 इंटू 8 10⁸ का ये जो वैल्यू है, एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होता है वो टाइम होता है, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ये फॉर्मूला बेसिक आपको पता होगा। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको 10⁻−10 आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड्स में। सो मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट टू एक्सप्रेस इज दिस स्मॉल टाइम इज़ नैनो, सो 10⁻⁻9 यहाँ पे लिखा है। सो 0.1 इंटू 10⁻⁻9 आप आपके तरीके से भी लिख सकते हो, आर्मस्ट्रॉन्ग भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। सो 10⁻⁻10 को जैसा आप लिखना चाहो उस तरीके से। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पे से थोड़ा सा जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आ जाता है, एंड ये जो है मेन टॉपिक है, तो यहाँ से आप ध्यान लगा कर देखिएगा ज़रूर। सो हम पढ़ने वाले अभी रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर्स। सो रिफ्लेक्शन कैसे होता है कर्व्ड मिरर में। सो क्या फार्मूलाज है, क्या क्या टर्म्स है, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे इसमें, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा आप वीडियो को। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 2 डायग्राम्स दिया गया है। सो जो फर्स्ट डायग्राम है 9.3a एंड 9.3b। सो यहाँ पर आप फोकस करिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इंसिडेंट रे इस तरफ लेफ़्ट टू राइट मोशन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में। सो ये क्या कर रहा है एक्चुअली, ये जो है लेफ़्ट अपीयर टू कन्वर्ज एट एफ, यानी कि अभी ये जो है अगेन रिफ्लेक्ट बैक होगा लाइंग ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ ओरिजिन पोल। सो पॉजिटिव साइड ऑफ ओरिजिन पोल यानी देख सकते हैं आप इस तरीके से आके ये जो है वापस पीछे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे ये फोकल पॉइंट है इसका, जो आप फोकस बोल रहे हो इसको। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम एक बार देख लेते हैं। सो ये जो कर्व मिरर्स का है इसका कुछ थियोरेटिकल पार्ट है। सो इन ऑर्डर टू फोकस अ पैरेलल और डाइवर्जेंट बीम बाय रिफ्लेक्शन वी नीड कर्व्ड मिरर्स। यू माइट हैव नोटिस दैट reflecting mirrors for a torch or headlight, rear view mirrors of vehicles are not plane but concave or convex. Okay, so mirror for such searchlight are parabolic. We shall restrict ourselves to spherical mirrors only, which can be studied using simple mathematics. These are part of spherical polished from outside convex from inside concave. यानी कि ये 2 चीज़ हो सकती है, या तो फिर आउटसाइड कॉन्वेक्स हो सकता है या फिर इनसाइड कॉन्केव हो सकता है। सो यहाँ पे जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप देख सकते हो। सो ये क्या है, F = R/2। सो फॉर अ कॉन्केव मिरर इट इज़ the distance at which parallel incident ray converge. For a convex mirror it is the distance from where parallel rays appear to be diverging. So concave के लिए ये converge होता है एंड convex mirror के लिए ये क्या होता है, diverge होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो सेकेंड फिगर में parallel rays incident from left appear to converge at F lying on the negative side of the origin. So negative side of origin यानी कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी आपने देखा था यहाँ पे टर्म्स जो भी राइट हैंड साइड पे था, वैसे यहाँ पे टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे। यानी कि इस केस में जो है, जो सेकंड केस है हमारा, यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है ये अंदर की तरफ से आ रहा है, और जो फर्स्ट केस में हमने देखा वो क्या था, वो जो कर्व था यहाँ पे ये बाहर की तरफ से आ रहा था। So according to sign convention, the incident rays are from left to right and they should face the polished surface of the mirrors. Thus focal length of a convex mirror is positive while that of a concave mirror is negative. तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो आप PC = -R देख रहे हो, यहाँ पे जो आपका ये P पॉइंट है एंड C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर आप बोल सकते हो, ये फोकल पॉइंट है। तो यहाँ पे से जो इंसिडेंट रे जा रहा है एंड रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, यहाँ पे इस केस में आप देख रहे हो। सो जो कर्व्ड मिरर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कौन सा है, ये कॉन्केव मिरर है जो इनसाइड पार्ट है। सो कॉन्केव मिरर से जब वो रिफ्लेक्ट बैक होता है तो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, और इन अपोजिट केस कॉन्वेक्स मिरर में होता है तो वो पॉजिटिव होता है। अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो आपको पता चल जाएगा ये दोनों इमेज में सिर्फ पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगर आप कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कीजिए P पॉइंट, तो यहाँ पे भी P पॉइंट है एंड सेकेंड इमेज में भी P पॉइंट है। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो, जो राइट हैंड F एंड C पॉइंट जो है वो सेकेंड इमेज में बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ले लिया गया है, बस उतना ही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है इसमें। सो इसी तरीके से आप देख सकते हो जो कॉन्वेक्स मिरर है इस साइड में जो है ये अपना, यहाँ पे जो है आउटसाइड से रे आ रहा है, एंड जो कॉन्केव मिरर है यहाँ पे इस केस में ये इनसाइड से रे आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी होगा आपका ये पॉजिटिव होगा इस केस में, एंड जो सेकंड केस है उसमें जो होगा वो नेगेटिव होगा। सो ये पॉइंट था यहाँ पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
सो इलस्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग अभी देखेंगे। सो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल आपको देखता हूँ। जब हम बकेट के अंदर देखते हैं वाटर फिल्ड बकेट, तो उसमें आपको थोड़ा सा एपेरेंट देखने को मिल जाता है, यानी कि रियल हाइट या रियल डेप्थ की मैं बात करूँ और एपेरेंट डेप्थ, यानी कि आपको थोड़ा सा जो है चेंजेस नज़र आता है इसमें, और आपको उसका हाइट जो है, डेप्थ जो है, वो समझ में नहीं आता एग्जैक्टली क्या है। सो व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड द बॉटम ऑफ अ वाटर बॉडी अपीयर्स टू बी रेज्ड, दिस इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस ऑफ वाटर। सो रिफ्रैक्शन हो कहाँ पे रहा है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये सरफेस पर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। सो कैसे होता है वो हम लोग क्या फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं उसको। सो एन ऑफ वाटर हम लोग लेते हैं इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। दिस रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर अ प्लेन पैरेलल ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑल्सो एज शोन बिलो। सो जो ये फिगर है, इसमें जो स्लैब लिया गया है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम इन्होंने कंसिडर किया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका। सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ओ, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ओ जो है मिरर में, या सॉरी अपना डायग्राम में। सो यहाँ पे जो है ये रियल डेप्थ है, और जो आर अपीयर्स है यहाँ पे, आर जो है आप पॉइंट देख सकते हो, ये इसका है, ये एपेरेंट डेप्थ है। सो अगर आप बाहर से देखोगे, मतलब ये जो एयर मीडियम है, ये जो मीडियम है ये एयर है, और इनसाइड जो मीडियम है ये कौन सा है, ये जो है वाटर मीडियम है, राइट। सो अगर आप बाहर से देखते हो तो आपको जो इंसिडेंट रे है ओ ए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ओ एंड ए, ये रे जो है इंसिडेंट रे है। सो ये जो है अनडिविएटेड आपको नज़र आता है, बट जो रिफ्रैक्टेड वाला रहता है वो आपको कैसा होता है, ये डिविएटेड आपको नज़र आता है, ये जो है डिविएटेड रे है। सो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रूफ दिया गया है। सो आई एंड आर टू बी स्मॉल वी कैन राइट, यहाँ पे आपको दिया गया है 10 ऑफ आर। सो ये जो स्मॉल आर है आप देख सकते हो रिफ्रैक्टेड का, सो इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन कैपिटल ए। सो यहाँ पे जो है ये ए है आपका, और ये जो है एक्स है। सो एक्स आपका जो डिस्टेंस आप देख सकते हो यहाँ से, वो है एक्स आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ओके। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, इज इक्विवेलेंट टू साइन ऑफ आर एंड 10 ऑफ आई। यहाँ पे 10 ऑफ आई, पहले हमने क्या देखा था, 10 ऑफ आर देखा था, अभी 10 ऑफ आई देखेंगे, यानी 10 ऑफ इंसिडेंट रे एंड 10 ऑफ रिफ्लेक्शन रे। सो ये क्या होगा आपका, एक्स अपॉन आर इक्विवेलेंट टू साइन ऑफ इंसिडेंट रे, राइट। सो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको, ये इसका फॉर्मूला आ जाता है बाद में, यानी कि आर अपॉन ए जो आप देख रहे हो ये रियल वाला है, और ये जो है ये एपेरेंट हाइट है उसका, एपेरेंट डेप्थ आप बोल सकते हो। सो एन इक्वल्स टू साइन आर अपॉन साइन आई, यानी एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन आर। सो आपको जो मिल जाता है फाइनली वो होता है रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। सो सिंपल छोटा सा प्रूफ था ये। सो अगला है हमारा ऑप्टिकल फाइबर कंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे, प्रिज्म, बाइनोक्यूलर्स वगैरह। सो छोटा सा डायग्राम है ये। सो ये आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ ये डायग्राम है ऑप्टिकल फाइबर का, उसका वर्किंग भी है वो भी हम आपको बताएंगे। सो फ्लेक्सिबल क्लैडिंग आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, इस लेयर पे जो अंदर का लेयर है वो आप देख रहे हो, यहाँ पे कितने सारे लेयर्स दिए गए हैं, और इसके थिकनेस जो है 1 mm की दी हुई है। और इसके अंदर इसके अलावा जो है ये बफर जैकेट कंस्ट्रक्शन है, जो सेकेंड लेयर आप देख सकते हो, फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कोर ऑप्टिकली डेंसर देन क्लैडिंग। सो ये जो है ये ज़्यादा जो है इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है इसमें, यानी कि इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिकली डेंसर देन क्लैडिंग, यानी क्लैडिंग से जो है वो ज़्यादा डेंसिटी वाला है। सो ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग भी है यहाँ पर। सो कैसे वर्क होता है, वो जो क्लैडिंग वाला पार्ट है उसके अंदर वाला जो इनर पार्ट है उसका यहाँ पे जो है आपको कंस्ट्रक्शन में वर्किंग कैसे होता है वो दिखाया गया है। सो ऑप्टिकल सिग्नल कुछ जिगजैग वे में अंदर जो है वो पास ऑन होता है, और उसी तरीके से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूरा वर्क करता है, मतलब स्टार्ट टू एंड पॉइंट तक। सो अगला जो है हमारा प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स है, वो कैसे उसका वर्किंग होता है वो भी आप देख सकते हो। सो यहाँ पे जो है हर पॉइंट पे आप देख रहे हो 1 2 नंबरिंग किया हुआ है, 3 4। सो ये क्या है, सो ये जो है आइसो स्केल है, ये राइट एंगल प्रिज्म है, और इसका इंक्लिनेशन जो दिया हुआ है 45 डिग्री से है, यानी आप एंगल एडजस्टमेंट देख सकते हो कुछ इस तरीके से। सो अगर आप यहाँ से देखते हो तो आपको डायरेक्टली जो रेज है वो आपको प्रॉपरली एग्जैक्टली जो है, भले ही यहाँ पर आप कर्व देख रहे हो बट एग्जैक्टली आपको जो है वो बाहर का दिखाई देगा, क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री पे सेट किया हुआ है, जो कि एक एवरेज डिस्टेंस है ह्यूमन आइज़ के लिए। सो 45 डिग्री के डिस्टेंस पर उसको सेट किया गया है।
सो अगला जो है हमारा पेरिस्कोप का है। पेरिस्कोप कैसे वर्क करता है, या हम यूँ कहें कि सबमरीन है, तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट होता है वैसे ही। सो इट इज़ यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स on the surface of a water body from inside water. The rays of light should be reflected twice through right angle. Reflection are similar to those in binoculars, जैसे मैंने आपको बताया कि सिमिलर होता है ये बाइनोकुलर से। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर इनसाइड आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म। यानी कि अगर आप देख रहे हो इस तरीके का कुछ, ये जो है पेरिस्कोप है। सो पेरिस्कोप का डिज़ाइन के अंदर जो प्रिज्म है वो 45 डिग्री से सेट किया रहता है। मान लीजिए ये जो है इंसिडेंट रे है यहाँ पर। सो ये जिस तरीके से यहाँ पे जो है प्रिज्म से जब रिफ्लेक्ट होगा तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम 45 डिग्री पे सेट किया गया होता है। सो होता क्या है बेसिकली, ये जो है आप रे देख सकते हो, रे किस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन उसका चेंज कर रहा है। अगेन वो सेकेंड प्रिज्म से जाके यहाँ पे जो है अट्रैक्ट होगा, उसके बाद वापस ये पास होके, यानी कि जो भी है इस पेरिस्कोप के थ्रू देख रहा है वो इसको प्रॉपरली इस इमेज को देख पाएगा जो कि आउटसाइड रियल वर्ल्ड में है। सो पेरिस्कोप का भी वर्किंग वैसा ही है बिल्कुल। सो अभी तो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है एबरेशन। सो क्या होता है हम देखेंगे इसमें। क्रोमैटिक एबरेशन बोलते हैं इसे, कॉन्वेक्स लेंस का एंड कॉन्केव लेंस का। सो कॉन्वेक्स लेंस जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो फिलहाल हम लोग पहले थोड़ा सा थियरी देख लेते हैं। कॉमन ऑप्टिकल डिफेक्ट्स, तो ये होता क्या है, डिफेक्ट्स होता है लेंस सिस्टम में, इसी को हम एबरेशन बोलते हैं। सो माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, इन सब चीज़ में भी आप देख सकते हो, तो उसको आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। सो माइक्रोस्कोप्स एंड अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर commonly plagued by lens error that distort the image by a variety of mechanism associated with defects commonly referred to as aberrations resulting from the spherical geometry of lens surfaces. There are three primary sources of non-ideal lens action या errors हम बोल सकते हैं that are observed in the microscope. सो यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हो, ये वाले डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। सो एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे लाइटिंग का आप देख पा रहे हो, यानी अलग अलग कलर लाइट्स है। वाइट लाइट है, ऑप्टिकल एक्सिस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो है सिंपल थिन लेंस है। सो ये जो है ये वाला लेंस है यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये लेंस है यहाँ पर। एंड रेड लाइट आप देख सकते हो, ब्लू लाइट है, अंदर जो भी है अलग अलग लाइट्स के ट्रांसमिशन हो रहे हैं। सो ऑफ द थ्री मेजर क्लासेस ऑफ लेंस एरर, टू आर एसोसिएटेड विद द ओरिएंटेशन ऑफ वेव फ्रंट्स एंड फोकल प्लेन्स विद रिस्पेक्ट टू द माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल एक्सिस। दिस इंक्लूड्स ऑन एक्सिस लेंस एरर सच एज क्रोमैटिकल और स्फेरिकल एबरेशन and the major of axis errors manifested as coma, astigmatism and field curvature. So basically ये आपको अगर पता होगा तो डिप्लोपिया करके जो बीमारी होती है, आइस की जो आइस का जो होता है वो डिफेक्ट होता है, वो भी हम जो है यहाँ पे उसको भी हम बेसिकली क्रोमेटिक एबरेशन बोल सकते हैं। सो अ थर्ड क्लास ऑफ एबरेशन कॉमनली सीन इन स्टीरियो माइक्रोस्कोप्स दैट हैव जूम लेंस सिस्टम इज ज्योमेट्रिकल डिस्टॉर्शन विच इंक्लूड बोथ बैरल डिस्टॉर्शन एंड पिन कुशन डिस्टॉर्शन। सो ये डिस्टॉर्शन के अलग अलग टाइप है, पिन कुशन है, बैरल डिस्टॉर्शन है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है आपके टेक्स्ट बुक का इमेज है। वाइट लाइट जो है इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे लेंस है। सो ये पास ऑन हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है आपका ऑप्टिकल एक्सिस दिया हुआ है। एंड यहाँ पे बाकी भी आप पॉइंट को देख सकते हो किस तरीके से जो है इंसिडेंट रे जो है आपका इमर्ज हो रहा है पॉइंट ए पॉइंट बी पे, और ये आपका फोकस आर है। तो इस तरीके से जो है आपका फोकस जो है आप रे देख सकते हो किस तरीके से जो है ये डाइवर्ज हो रहा है यहाँ पे। सो ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में है। कॉन्केव लेंस के केस में आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे जो है ये आपका फोकस दिया गया है, यानी एफ आर आप पॉइंट देख रहे हो, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। सो ये जो है आपका ऑप्टिकल एक्सिस है अगेन यहाँ पे। सो यहाँ पे ये जो किस तरीके से आ रहा है आप देख सकते हो यहाँ पर। सो ये आप वी जो देख रहे हो, वी वाला पॉइंट जो है यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सिस के फोकस पॉइंट पे ये आके मीट नहीं हो रहा है, इसलिए पॉइंट बी हमने डाल दिया यहाँ पे। एंड सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो है ये पॉइंट ए हमने डाल दिया, यानी कि ये जो है मिस्टेक होता है, एक बेसिकली एक छोटा सा डिफेक्ट होता है। सो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और लाइक कॉन्वेक्स के केस में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है एंड कॉन्केव लेंस है। सो यहाँ पे अगर लेंस आप देख रहे हो,
सो ये देखिए इस तरीके का कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा कॉन्वेक्स लेंस जो है। एंड ये फोकल पॉइंट वगैरह है। ये इमेज थोड़ा सा ब्लर है, बट अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे फोकस पॉइंट है, बट यहाँ पे इमेज बन नहीं रहा है। इमेज कहाँ पे बन रहा है, ये बिलो ऑप्टिकल एक्सिस आप देख सकते हो। बिलो जो है लाइन ऑफ कर्वेचर आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये जो होता है आपका लेंस का एरर होता है यहाँ पे। और इसी तरीके से आप देख सकते हो दूसरा रे जो है यहाँ पे यानी कि बिलो पॉइंट पे आप देख सकते हो नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव एक्सिस पे। सेम चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो इसे। सो यहाँ पे जो है आपका फोकस पॉइंट यहाँ पर है, बट यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो ये लेंस एरर किस टाइप का आप देख सकते हो, जो यहाँ पर आके ये जो है कन्वर्ज हो रहा है ये। सो बेसिकली यहाँ पे कन्वर्जन यहाँ पर हो रहा है, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आपको फोकस पॉइंट पर होना चाहिए। अगर हम देखते हैं आउटसाइड फोकल पॉइंट पे कैसा होता है। सो ये कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो आउटसाइड फोकल पॉइंट कैसा होगा ये इमेज। सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों इमेज में, इनसाइड में एंड आउटसाइड में, तो आपको पता चलेगा। सो आउटसाइड फोकल पॉइंट में आप देख सकते हो इस तरीके से जो है रेस डाइवर्ज हो रहे हैं। और ये जो है फोकल पॉइंट का प्रॉपर आपने लाइक जो है इसका प्रॉपर पॉइंट यहाँ पर है। आप देख सकते हो ये डैश लाइन से, मे बी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बट किस तरीके से ये जा रहा है, यानी कि अगर रेज यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे आने की बजाय वो यहाँ पर आ रहा है। सेम यहाँ पर जो है यहाँ से रेज पास हो रही है और इस पॉइंट पे आकर मीट हो रही है ये। सो ये आउटसाइड फोकल पॉइंट है। एंड इनसाइड फोकल पॉइंट आप देख सकते हो कैसे होता है। सो रेज यहाँ पर आने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, बट सेम रेस यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये पॉइंट एक हाइट पे है, पर्टिकुलर हाइट पर है। सो ये पास होने के बाद अगेन डाइवर्ज हो रहा है। सो टू लेंस सिस्टम आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे इफेक्ट करता है ये भी। सो इसे मिरर रे ट्रेसिंग भी कहते हैं। सो यहाँ पर भी एक पॉइंट है एंड यहाँ पर एक पॉइंट आप देख सकते हो। सो किस तरीके से ये जो डैश लाइंस है, सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो फोकल पॉइंट है वो यहाँ पर आकर मीट हो रहे हैं। सो जो वॉयलेट कलर का जो आप लाइट देख रहे हो यहाँ पे, सो लेंस पे आने के बाद ये जो है इसके एक्सिस पे टच हो रहा है। एक्सिस पे टच होने के बाद आप देख सकते हो डाउन द लाइन पर ये आकर उसे मीट कर रहा है ये। सो एक एग्जांपल है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। द पॉकेट माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय अ स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ आई लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। सो दो चीज़ दिया गया है आपको, फोकल लेंथ दिया गया है आपको 6.25 एंड 2 सेंटीमीटर का आपको दिया गया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे आप पहला वाला देख सकते हो जो है आई का है, यहाँ पे 6.25 है एंड ऑब्जेक्ट का 2 सेंटीमीटर है। सो microscope length 15 centimeter, the final image appear biggest, estimate distance of the object from objective and magnifying power of the microscope। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज अपीयर्स लार्जेस्ट में दिया गया है 25 सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ पे V ऑफ E जो है एंड 15 सेंटीमीटर आप देख सकते हो लेंथ है उसका। सो फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, L इक्वल्स टू V0 प्लस UE। सो ये आपका टोटल लेंथ हो जाता है। सो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, सो इसका जो है 1/f ऑफ E, यानी कि I की हम बात कर रहे हैं, 1/VE माइनस 1/UE। तो यहाँ पे आप पुटअप कर दीजिएगा वैल्यूज़ तो आपको 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो अगर आपको जो है V0 फाइंड आउट करना है तो आपको उसको LHS में शिफ्ट करना पड़ेगा। सो L माइनस UE यानी आपको 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा अगेन यहाँ पे, और 1/f0 इक्वल्स टू 1/V0 माइनस 1/U0। सो आपके पास सारे यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगे, तो आप U का भी यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली मैग्नीफाइंग पावर को अगर आपको पता लगाना है तो आप ऑब्जेक्ट का और आई का आप कैलकुलेट करोगे दोनों का। सो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुटअप कर देना है दोनों का भी, यानी कि 10/2.5 एंड 25/5। सो 2.5 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था U0 का वैल्यू, सो U0 का वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पे, एंड 10 सेंटीमीटर जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर V0 का जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। डी का यहाँ पे 25 दिया गया है, इमेज अपीयर्स एज लार्जेस्ट 25 है उसका, लाइक एक कांस्टेंट वैल्यू है, अपॉन UE यानी कि 5, इसका जो यूनिट है वो 5 है। U ऑफ E का हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया हुआ है। सो आपका टोटल आंसर आता है 20 आता है। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है सॉरी
अगर आप चाहते हो न्यूमेरिकल्स पे भी एक सेशन मैं बनाऊँ तो बिल्कुल मैं बनाऊँगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा उसमें। सो आज के लिए बस इतना ही, और एक स्फेरिकल एब्रेशन का छोटा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पार्ट। सो स्फेरिकल एब्रेशन होता क्या है, सो आप डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है। सो ऑप्टिकल एक्सिस दिया हुआ है यहाँ पे, एंड मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट है, और यहाँ पे एक लेंस आप देख सकते हो, यहाँ पर लेंस है। सो फोकल पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे, फोकल पॉइंट 1 है, F1 F2 एंड F3 है। सो ये एरर होता है, किस तरीके का होता है हम देखते हैं। अ पोटेंशियली सीरियस आर्टिफैक्ट दैट कैन हैव सीरियस consequences on images produced by the microscope. Spherical aberration is the result of using lenses having spherical surfaces, which is currently the only practical approach to lens design. Spherical aberration occurs when light waves passing through the periphery of a lens. So जो periphery of the lens है, यानी कि आप देख सकते हो जो आई का membrane है उसकी हम बात कर रहे हैं। So periphery of a lens are not brought into exact focus with those passing through the center. So exact focus पे नहीं मिलता वो पॉइंट जो है जब सेंटर से पास होता है। सो आप यहाँ पे फिगर 2 में देख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, यूजिंग मोनोक्रोमेटिक रेड लाइट द रिजल्ट इज दैट अ वेल डिफाइंड इमेज प्लेन डज नॉट एग्जिस्ट and the specimen cannot be correctly focused. As an example, a point source of light appears as a spot surrounded by a bright halo or series of diffraction rings. When the microscope is brought into its best focus, complex specimens that have a significant thickness are often so blurred as to be unrecognizable, especially at the periphery of the view field. ये इतनी सारी जो थियरी हमने अभी पढ़ी उसमें से सीधा पॉइंट यही है, आपका जो लेंस का सरफेस है, बैक पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे। सो इमेज जो है फोकल पॉइंट पे बनने की जगह जो है, आप यहाँ पे अलग अलग फोकल पॉइंट देख रहे हो। सो एबरेशन यानी कि ये जो है छोटा सा एक फॉल्ट बोल सकते हैं हम लोग, यानी जो इमेज डिस्टॉर्शन होता है। सो आपका जो बैक साइड का जो मेम्ब्रेन होता है, या बैक साइड का हम यूँ कहें, जहाँ पे इमेज आपका फॉर्म होता है फोकल पॉइंट पे, वहाँ पे ना बनने का कारण होता है एबरेशन। सो ये जो है इमेज आकर कन्वर्ज हो रहा है एक तीसरे अलग ही फोकल पॉइंट पे। तो ये बेसिकली माइक्रोस्कोप में भी होता है, एंड आप अगर आपको पता होगा तो ये ह्यूमन आई डिफेक्ट्स में भी होता है ये। सो ये डाइफ्रैक्शन भी हम इसे कहते हैं। सो क्रोमैटिक एबरेशन हमने देखा, स्फेरिकल एबरेशन हमने देखा। सो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑप्टिक्स के इसमें। सो आपको ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकल वाइज आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस चीज़ में, तभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए फिजिक्स रिलेटेड, केमिस्ट्री एंड मैथ्स रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।